नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य बीपी वशिष्ठ एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने चैनल वैद्य जी पर। साथियों, जैसा कि हम रोज स्वास्थ्य पर चर्चा करते हैं और जैसा कि मैंने आपसे हमेशा कहा है, बिना खर्चा करते हैं। इसमें जो आपका खर्च है वो कुछ जितने मिनट की वीडियो होती है उतना ही आपका खर्च लगता है, क्योंकि उतना समय आपको वीडियो सुनने के लिए या देखने के लिए देना होता है। साथियों, वीडियो में जो भी बात हम आपको बताते हैं हमेशा आपके हित के लिए बात बताते हैं और कुछ ना कुछ आपको टिप्स भी देते हैं, जिससे कि आपको स्वास्थ्य लाभ होते रहें और आप हमेशा स्वस्थ रहें। आज हमारा 51वां एपिसोड है दोस्तों, और जो हमने 50 एपिसोड बनाए, मैं समझता हूं कि बहुत विशेष लाभकारी आपके लिए रहे होंगे। आपके जीवन मूल्यों में परिवर्तन हुआ होगा, आपके जीवन में परिवर्तन हुआ होगा। स्वास्थ्य में तो आपको लाभ मिला ही है, जैसा कि कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके इस बात के लिए धन्यवाद भी किया है। दोस्तों, कई बार जब मैं सोचता हूं कि कई लोगों के फ़ोन ऐसे आते हैं कि जी मेडिसिन ली और बीच में बंद कर दी और गैप कर दिया। देखिए, कोर्स जब तक आयुर्वेद का चलना है, जब तक आपको, मैंने कहा है कि आपको इतने दिन का कोर्स है, किसी को 1 महीने का, किसी को 1.5 महीने का, किसी को 2 महीने, तो कम से कम ये अवधि तो आपको औषधि खानी चाहिए, जिससे आपको स्वास्थ्य लाभ हो सके पूरी तरीके से। अब आप कहेंगे 7 दिन 8 दिन आपने दवा खा ली, कोई थोड़ा सा फायदा हुआ, फिर आपने हताश निराश होकर धैर्य खो दिया और दवा बंद कर दी, फिर कहते हैं जी वापस वही। तो देखिए, ये तो होगा ही, ये मैं ही नहीं, आप एलोपैथ की भी दवा लेंगे तो जब तक आपको बीमारी के लिए आप दवा लेंगे, फायदा होगा, उसका फिर शुरू हो जाएगी। किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए आपको उसका पर्याप्त कोर्स करना होता है। जैसे हमारे एलोपैथ में आपने देखा होगा कि एंटीबायोटिक्स का कोर्स होता है कि आपको 5 दिन खानी है या 7 दिन खानी है। इसी प्रकार आयुर्वेद का भी अपना एक अवधि होती है उपचार की। इसमें कम से कम 1 से 1.5 महीने का मिनिमम कोर्स होता है, जो आपको लेना अनिवार्य है, और इसको लेने से आपको स्वास्थ्य के लाभ बहुत जल्दी बहुत अच्छा मिलता है। अब अगर ऐसे में आप बीच में औषधि छोड़ देंगे या आप परहेज नहीं करेंगे और फिर आप अगर औषधि को दोष देंगे तो ये गलत बात है। कृपया ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जीवन अनमोल है, मैंने कहा। आपको अगर परहेज और दवा दोनों एक साथ रखी हैं और किसी एक को चुनने को कहा जाए, तो अगर आप मुझसे व्यक्तिगत पूछेंगे तो मैं परहेज को चुनूंगा, दवा को नहीं। तो यदि आप परहेज नहीं कर सकते तो उपचार के लिए दवा आपको लेनी पड़ेगी, लेकिन दोनों को अगर आप साथ करेंगे तो आप बहुत जल्दी पाएंगे कि आपको काफ़ी स्वास्थ्य लाभ हो गया है और हो रहा है। मैंने एक बात और आपसे प्रमुखता से शुरू में भी वीडियो में बोली थी कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य से अधिक जरूरी है आपका मानसिक स्वास्थ्य का ठीक रहना। आप अगर मेंटली फिट हैं, अगर आपकी सोच बड़ी सकारात्मक है, आप सदैव दूसरों का भला कल्याण की कामना करते हैं, मन में ईर्ष्या के भाव नहीं है, छल कपट द्वेष दंभ नहीं है किसी के प्रति, आपके पास रोग आएंगे नहीं, ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूं। रोगों का कारण क्या है? दूषित मानसिकता, दूषित विचार, दूषित आहार, दूषित विहार। अब ये क्या है दूषित? मैंने जो बोला, दूषित विचार मतलब आपका विचार नकारात्मक होना, मुझे फायदा नहीं होगा, मुझे बीमारी, मुझे अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, ये सब बातें, छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान नहीं होना। दूसरा, दूषित आहार, हमारा खाना पीना दूषित है, आप उसको ले रहे हैं, तभी भी आपको स्वास्थ्य लाभ नहीं होगा। तीसरा, दूषित विहार, आप रहते कैसे, हाइजीनिक रह रहे हैं कि नहीं, गंदगी में रह रहे हैं, आप साफ सफाई नहीं कर पा रहे, तो वहाँ भी आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। साथियों, ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपको हिला दी और आप ठीक हो गए, लेकिन हाँ, यदि आप आयुर्वेद में विश्वास करते हैं, धैर्य रखते हैं और इसका पालन करते हैं, इसके सभी नियमों का अनुपालन करते हैं, आप निश्चित रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। ये मेरा गुरुदेव की कृपा से पूर्ण विश्वास, पूर्ण आस्था है मेरी। मैं जो सेवा भाव के लिए यहाँ बैठा हूँ, मैंने जैसा शुरू में भी कहा, कुछ लोग पूछने लगे फोन पे, जी हमें दिखाना है, किसी को दिखाना है, फीस क्या है? मैंने पहले ही डिक्लेयर किया हुआ, भैया कोई फीस नहीं, नो फीस, स्वास्थ्य पे चर्चा बिना खर्चा। तो इसी प्रकार आप कभी भी आइए, मन में मत रखिए कोई भी टीस, क्योंकि मैं नहीं लेता कोई भी फीस। आपके लिए बिल्कुल मुफ्त इलाज की सुविधा है। जो दवाओं का, जो औषधियों का खर्चा है मिनिमम होता है, वो आप लीजिए, और उसको भी आप देख सकते हैं कि जब से हमने ये उपचार शुरू किया है, किसी भी रोग का हो, 5 रुपए की मात्र हमने पुड़िया रखी हुई है। और जो भी हम बाजार से जो भी औषधियाँ बनवाते हैं, सिरप बनवाते हैं, उसका मूल्य भी यदि आप देखेंगे तो हम मूल्य से कहीं लगभग आधे पर आपको
औषधियाँ उपलब्ध कराते हैं। तो यहाँ कोई कमाई के लिए नहीं बैठे, हम समाज सेवा के लिए बैठे हैं। गुरुदेव की जैसी आज्ञा मुझे जीवन में हुई है, मैं वही आज्ञा का पालन करते हुए उनके श्री चरणों में समर्पित होकर आपकी सेवा कर रहा हूँ और निरंतर मैं चाहता हूँ कि ये सेवा करता रहूँ और आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग मुझे प्राप्त होता रहे। एक विशेष बात, जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था कि इस सीजन में एलर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है, अस्थमा के पेशेंटों के लिए दिक्कत है, बच्चों के लिए। अब जैसे कल भी दीपावली थी और आज भी दीपावली होगी, पटाखों का बहुतायत में चलना मैं नहीं बिल्कुल भी विरोध करता कि पटाखे नहीं चलने चाहिए, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में कुछ भी हो, क्रिकेट के मैच तक पे पटाखे चलते हैं, है ना। और बहुत सारे त्योहारों पे पटाखे चलते हैं, न्यू ईयर पे पटाखे चलते हैं, तब तो किसी को प्रदूषण याद नहीं आता है, तो दीपावली पर ही क्यों आता है। तो हमारे दिवाली पर जितने भी पटाखे चल रहे हैं बहुत अच्छा है, खूब आतिशबाजी कीजिए, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिए। जब आप पटाखे फोड़ते हो, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिनको श्वास की बीमारी है, थोड़ा सा मास्क ले लें वो, और इस वक्त 2-4-5 दिन मास्क लगा के रहिए, जिससे आपको दमे में, श्वास की बीमारी में इस तरह की एलर्जी आपको नहीं होगी और आप थोड़े से बचे रहेंगे। तो त्यौहार का त्यौहार हो गया और स्वास्थ्य का लाभ हो गया और दवा की भी जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, अगर मान लो बाई चांस आपको लगता है कि नहीं इन्फेक्शन लग गया या आपको दिक्कत हो भी रही है, तो उपचार, सबसे पहला उपचार, कभी भी अगर कंठ में, गले में या आपको फेफड़ों में लगता है कोई रोग है, सबसे पहला कार्य क्या कीजिए, गर्म पानी की भाप लीजिए। पानी गर्म करें, उसमें आधा चम्मच हल्दी डालें, आधा चम्मच सेंधा नमक डालें, उसको अच्छे से उबालें और ढक के कपड़ा उसकी अच्छे से भाप लीजिए नाक मुंह से, तो आपका जो इन्फेक्शन गया है बड़ी जल्दी ठीक हो जाएगा। और फिर ऐसे ही आप गरारे कीजिए। तो गरारे करने से क्या होगा कि आपका जो इन्फेक्शन जो भी आपके थ्रोट में या आपके लंग्स में जा रहा है वो भी क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, जैसा मैंने एक काढ़ा आपको बताया है, दिव्य काढ़ा है, पीपल के 5 पत्ते, नीम के 5 पत्ते, तुलसी के 5 पत्ते, अजवाइन आधा चम्मच, 1 लौंग, 1 काली मिर्च, थोड़ा सा अदरक और स्वादानुसार आप उसमें गुड़ मिला सकते हैं या आप उसमें शक्कर डाल लीजिए। इसको अच्छे से उबाल लें 1 गिलास पानी में, जब आधा रह जाए घूंट घूंट पी लीजिए। एक बार पी लीजिए, आपका जो भी इन्फेक्शन इस वक्त हो रहा है वो नहीं होगा और आपको किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। साथ ही चर्म रोगों में भी आपको काफ़ी आराम आ जाएगा। जहाँ तक बात करते हैं लोगों की कि हमें इस वक्त ब्लोटिंग और पित्त की, भाई आप लोग लेट नाइट उल्टा सीधा खा रहे हैं, त्यौहार का अवसर है, थोड़ी थोड़ी समस्याएं अगर हो भी जाती हैं तो थोड़ा सा आप धैर्य रखें। जो हमने औषधियाँ आपको प्रोवाइड करी हैं भोजन के तुरंत बाद वाली, मैं सभी से निवेदन करूंगा, कम से कम आप कुछ नहीं कर सकते तो पकवान खाने के तुरंत बाद गुनगुने पानी से 1 पुड़िया जरूर ले लीजिए, जिससे कि आपका पाचन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको ना गैस बनेगी, ना ब्लोटिंग होगी, ना आपको अफारा मारेगा, ना ही आपको किसी प्रकार का तेजाब जिसको कहते हैं कि आप एसिड रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो सब नहीं होगा। इजीली खाना पच जाएगा और आप देखेंगे कि आपका बिल्कुल स्वास्थ्य लाभ हो चुका है, आप बिल्कुल फिट है। जिन लोगों को शुगर है, मैं थोड़ी सी उनको विनम्रता के साथ निवेदन करता हूं कि इस त्यौहार पर मैं नहीं कहता कि मीठा ना खाएं, और किसी भी शुगर वुगर को ऐसा नहीं कि मीठा नहीं खाना चाहिए, मीठा अवश्य खाएं, क्योंकि मीठा ही जीवन है। इस शरीर की कोशिकाओं का भोजन ही मीठा है। अगर ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा तो कोशिकाएं मर जाएंगी, कार्य नहीं करेंगी। तो थोड़ा थोड़ा मीठा अवश्य खाइए, लेकिन अति ना करें, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जते। अति किसी भी चीज़ की हो सदा सर्वदा गलत ही है। तो मेरे प्यारे साथियों, त्यौहार मनाएं खूब आनंद के साथ, अपने अपनों के साथ, सबके साथ, किसी के साथ कोई मन कपट छल द्वेष ना हो और आनंद के साथ मनाइए। खूब पटाखे फोड़ें, खूब आतिशबाजी करें, खूब मिठाइयाँ बांटें, खाएं, खिलाएं और त्यौहार को सफल बनाएं। साथ ही अपनी काया, अपने जीवन, अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार का भी ध्यान रखें। तो हमें क्या करना है, जैसा कि कहा गया, 1 परहेज 100 इलाज। तो परहेज कीजिए, सही रहिए, थोड़ा थोड़ा खाइए सब कुछ और आनंद में रहिए। जिन चीज़ों का हमने रोगियों को परहेज बताया उनका आप अवश्य परहेज करें पूरी तरीके से। और बाकी लोग जो स्वस्थ हैं वो तो मस्त है भाई, आप तो खूब आनंद कीजिए और बच्चों को भी खूब आनंद करवाइए। और ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि घर में 1-2 रोगी हो सब लोग को रोगी बना दे। भाई जो रोगी हैं वो थोड़ा सा परहेज कर लें, बाकी लोग सब कुछ खाएं पिए मस्त रहें। तो मैं इसी कामना के साथ आज के लिए दोस्तों ये जानकारी लेकर आया हूँ। जो भी मेरा आपसे संवाद है, समझता हूँ आपको थोड़ा लाभप्रद हुआ होगा। इससे आपको थोड़ा बहुत जरूर शांति मिलेगी। और मन शांत रहना बहुत जरूरी है और जीवन में संतोष रहना बहुत जरूरी है। देखिए कल गोवर्धन का त्यौहार होगा। गोवर्धन पे क्या गया कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। तो ये जितना भी माया है, जितना भी भौतिकवाद है, इसके लिए हम परेशान हैं, रोज जद्दोजहद करते हैं कमाई के लिए,
और मस्तिष्क में बहुत सारा एंजाइटी रखते हैं, डिप्रेशन हो जाता है इससे बाहर रहिए। गोधन गजधन वाजधन और रतन धन खान, अरे कितना भी रत्न हो लेकिन जब संतोष हो जाता है व्यक्ति को तो ये सारे धन धूल के समान लगते हैं। मैं जैसा कि पहले वीडियोस में भी कहा आपसे, यत् प्राप्तम तत् पर्याप्तम, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अरे किसी दिन अगर भोजन नहीं मिला तो भगवान का धन्यवाद कीजिए कि आज आपने हमें अवसर दिया है कि हम स्वस्थ हो सके, हमारा स्वास्थ्य ठीक हो सके। आज हम डिटॉक्स कर लेते हैं बॉडी को, तो यहाँ भी सकारात्मक सोचिए और जिस दिन अच्छा मिला उस दिन आनंद लीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलूंगा किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।